ये क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन जो दे रखी है, फर्स्ट इलस्ट्रेशन दे रखी है, कह रहा है चांद लिमिटेड इशू 50,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच। 50,000 डिवेंचर इशू कर रहा है, 8% मैंने कहा था इंटरेस्ट रेट होता है। पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा पैसा एप्लीकेशन में, मतलब लमसम पेमेंट है। एंड रिडीमेबल एट पार आफ्टर 6 ईयर, और 6 साल बाद रिडीम हो रहा है। मतलब आज वो जो इशू कर रहा है वो 50,000 डिवेंचर इशू कर रहा है, और इन डिवेंचर को 6 साल बाद वो रिडीम कर रहा है, मतलब रीपे कर रहा है, वापस करेगा, जो क्वेश्चन की मीनिंग है। और रीपे जो कर रहा है, यहाँ पे इशू कर रहा है, पार पे कुछ भी नहीं है तो पार पे इशू कर रहा है, और रिडीम भी जो कर रहा है उसके बारे में कुछ ना हो तो पार पे ही रिडीम होता है, पार पे ही रिडीम हो रहा है। पास दी एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर, हमें एंट्री इस डेट की पास करनी है, ध्यान रखना। इसे कहते हैं इशू ऑफ डिवेंचर विद द कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। अगर क्वेश्चन में रिडीम के बारे में, ये जो लिखा है रिडीमेबल एट पार, तो लिखा हुआ एट पार, अगर रिडीम के बारे में एट पार ना लिखा होता तो भी ये प्रोज्यूम किया जाता है कि आप एट पार पे रिडीम कर रहे हो। ध्यान रखना भाई, कूपन पे 100 रुपये प्रिंट है, अब लेते टाइम तो आप उससे चाहे 100 लो, चाहे 90 लो, चाहे 110 लो, लेकिन रिडीम के बारे में कुछ नहीं है, तो जितना कूपन में प्रिंट होता है आप वही वापस करते हो। तो पहली बात तो क्लियर हो जाए कि अगर क्वेश्चन में रिडीम के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ तो इसका मतलब रिडीम एट पार ही होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है, देखो इशू तो सिंपल बोला हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेडीमेड पार बोला हुआ है। अब अगर रेडीमेड पार बोला है तो इसकी एंट्री पास करनी है इशू के टाइम की, ध्यान रखना, लिखा है ना, पास द एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर इन द बुक ऑफ चांद लिमिटेड। अब ये केस हमारा एक नॉर्मल केस बनता है। इस केस में अगर हम एंट्री करते हैं, अगर आप दो एंट्री बनाओगे तो पहली एंट्री क्या बनेगी, पैसा मिलने की। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एक साथ देख सकते हो क्योंकि सारा पैसा एक साथ मिल रहा है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 50,000 डिवेंचर, 100 रुपये के हिसाब से करोगे तो 50 लाख हो जाएगा, 50 लाख। और सेकेंड एंट्री जो बनेगी वो इसको ट्रांसफर करने की बनेगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर 50 लाख। तो ये एक नॉर्मल केस बन गया जो कि नॉर्मली हम पढ़ते थे। इस केस में तो देख लो, एक बार देख लो क्या करा हमने, क्या करा है। अंशुल ने कितने डिवेंचर इशू किए थे, 10,000, 50 का डिवेंचर, 8% डिस्काउंट था, तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट 4,60,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 4,60,000। अब अगली एंट्री से ट्रांसफर करने की होती है, ये एंट्री इशू की है, ठीक है। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 4,60,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 40,000, और 9% डिवेंचर 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला कह रहा है ग्रीन लिमिटेड इशू ₹8 लाख, 8 लाख के डिवेंचर। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर थे, हमने उसको इससे मल्टीप्लाई किया था, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना। क्या बोला है, 8 लाख के डिवेंचर है, 9% डिवेंचर जो कि 100 रुपये का एक है, तो मैं से कैलकुलेट करूँ तो 8,000 डिवेंचर हो गए। नंबर ऑफ डिवेंचर वैसे भी हमें कोई मतलब नहीं होता, अमाउंट से मतलब है, बाद में यूज होता है। कितने प्रीमियम पे किया, 5 प्रीमियम पर इशू किया, पार पर रिडीम है, मतलब प्रीमियम पर इशू है और रिडीम एट पार है। जनरल एंट्री पास करनी है आपको। तो देखो पहली एंट्री क्या होगी, अगर आपने उसे प्रीमियम पर इशू करा है तो आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एक साथ लिख सकते हो आप, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये पैसा आपको मिला है, कितना मिला है, डिवेंचर 8 लाख के हैं और 8 लाख में प्रीमियम कितना है, 5%, तो निकालोगे तो 40,000 आएगा। तो टोटल अमाउंट हो गया 8,40,000। तो ये तो पैसा मिलने की एंट्री हो गई, जो एंट्री हमने बनाई, बैंक अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8 लाख, सॉरी 2 डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000। ये तो पैसा मिला है। अगर नरेशन की बात करो तो यहाँ पे आते हैं अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। अब सेकेंड एंट्री बनेगी इसे ट्रांसफर करने की, तो बनेगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर।
और यहाँ पे अमाउंट आएगा 8 लाख। ये ट्रांसफर करने की एंट्री है। तो ये एंट्री एट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वाला, अदर्स कॉस्मेटिक लिमिटेड issue 5000 9% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच ऑन 1 अप्रैल 2019 2019 में इशू कर रहा है, रिडीमेबल एट प्रीमियम 8% आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद रिडीम कर रहा है। टर्म एज प्रोस्पेक्टस 40 ऑन एप्लीकेशन है, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। 40% किस में, एप्लीकेशन में, और बैलेंस किस में है, अलॉटमेंट में। अब देखो इसमें आपको एंट्री पास करनी है, इसने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया आपको, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में। प्रीमियम कितना मांगा है, 8%। अब इसमें का ध्यान रखना, क्योंकि अमाउंट दो पार्ट में मांगा है, तो उस केस में आप कैसे करोगे, डिस्काउंट कहाँ लोगे। अभी तक हम सब लमसम देख रहे थे, अब देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। नीचे देखो नोट लिखा हुआ है, नोट में ध्यान दो, नोट में लिखा हुआ है डिवेंचर ऑफ एन इश्यू एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट एन अमाउंट पेबल इंस्टॉलमेंट, इट इज प्रिज्यूम दैट प्रीमियम जो होता है वो अलॉट डिस्काउंट, ये अलॉटमेंट में मांगा जाता है, थोड़ा प्लेट नहीं है। अगर डिस्काउंट और प्रीमियम बोला तो उसको अलॉटमेंट वाली एंट्री में लेना आप। अब यहाँ देखो कैसे बोला हुआ है, इस केस में रिडीमेबल प्रीमियम पे है ना, देखो रिडीमेड प्रीमियम है, तो एंट्री देखो कैसे बनाएंगे। पहली एंट्री जो बनेगी, 5000 डिवेंचर, 40 रुपये एप्लीकेशन में मांग रहा है, तो फर्स्ट एंट्री जो बनेगी वो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, टू डिवेंचर एप्लीकेशन, टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितना, 5000 मल्टीप्लाई बाय 40, 5000 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट ये हमारा आता है 2 लाख, 5000 मल्टीप्लाई बाय 40, तो 2 लाख रुपए आते हैं, 2 लाख आपको मिले, 2 लाख। ये पहली एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, सेकेंड एंट्री इसको ट्रांसफर करने की बनेगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, 2 लाख। ये एप्लीकेशन की बात हो रही है, यहाँ नरेशन आएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, और यहाँ एप्लीकेशन ट्रांसफर टू डिवेंचर। अब थर्ड एंट्री की बात करते हैं। अब रिडीम प्रीमियम पर हो रहा है, देखो रिडीमेबल एट 8% प्रीमियम है, तो इस एंट्री को देखो हम कैसे करेंगे। मैं इसको रेस कर रहा हूँ, दो एंट्री का, थर्ड एंट्री जो बनेगी, जो आपकी थर्ड एंट्री बनेगी उसमें ड्यू की एंट्री बनेगी पहले, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, और क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो यहाँ पे आएगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, और ऊपर आ जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ये मैंने बताया था आपको, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। कितना अमाउंट, अलॉटमेंट बस सिंपल 60 के हिसाब से आएगा, 50,000, 5,000 मल्टीप्लाई 60 अगर करेंगे तो 3 लाख यहाँ आएगा, 3 लाख यहाँ आएगा। प्रीमियम कितना है, 8%, तो 8% किसका, 5,000 मल्टीप्लाई 100, 5 लाख, और 5 लाख का 8% निकालेंगे हम, तो 5 लाख का अगर हम 8% निकालते हैं तो वो आता है 40,000, तो 40,000 यहाँ आएगा और 40,000 यहाँ आएगा। तो ये एंट्री हमारी किसकी बन गई, ये एंट्री प्रीमियम पे रिडीम करने की बन गई। देखो ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन में दो पार्ट में पैसा मांगा है, 40 रुपये एप्लीकेशन मांगा है, उसे सिंपल टर्म में ले लो, जो बैलेंस अमाउंट 60 रुपये है वो हमने यहाँ ले लिया, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 60 और 50,000 मल्टीप्लाई 60। अब क्योंकि डिवेंचर प्रीमियम पे रिडीम है, तो मैंने कहा था जब भी प्रीमियम पे रिडीम होते हैं तो आपको क्रेडिट में लिखना है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, और डेबिट में लिखना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, सेम अमाउंट, ये 40,000 40,000। अगर प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो आपको ये एंट्री लिखनी है इसमें। देखो कुछ पूछना है तो, हाँ एक मिनट, एक मिनट होल्ड करो, वेट ए मिनट।